अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम है आप सबका। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक ज़का अशरफ नामी शख्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसके वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है। किसी एंगल से भी उनका वो ओहदा हासिल करने का हक नहीं है, लेकिन अभी भी वो बराजमान है, उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं अपनी पूरी टोली के साथ, अपनी पूरी पलटन के साथ। तो लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि उनकी एक ऑडियो लीक जो है वो हो चुकी है। वो पहले ये ऑडियो और वीडियो लीक सियासतदानों की हुआ करती थी, लेकिन चूंकि ये भी सियासत में काफ़ी इन है, ये क्रिकेट में सियासत करते हैं और दूसरे सियासतदान जो हैं वो असली मैदान में सियासत करते हैं। तो इनकी ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है, जिसमें एक नामालूम शख्स और एक नामालूम खातून के साथ इनकी गुफ्तगू है। वैसे तो वो भी मालूम है, लेकिन ज़रा सबके सामने कहना मुनासिब नहीं है। ऐसे किसी का नाम जो है वो निकाल देना मुनासिब अभी नहीं होगा। तो बहरहाल जी, इनकी बातचीत हो रही है, जिसमें जो ऑडियो लीक की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि नामालूम खातून जो है वो कहती हैं कि जो कप्तान साहब हैं वो करीबी खिलाड़ी को खिलाते हैं, क्या ये बात सच है? और ये बात बिल्कुल सच न दिखाई देती है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? जिस पर ज़का अशरफ कहते हैं कि जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी वजह से पाकिस्तान की जो है वो सारी क्रिकेट खराब हो रही है। आगे ही जो नामालूम खातून है वो बोलती हैं कि जी शादाब की बिल्कुल जगह नहीं बनती थी वर्ल्ड कप में, शादाब जो है बिल्कुल गलत खेला है, इसकी कोई जगह नहीं बनती थी। जिसके ज़का अशरफ जो है वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इन्हीं लोगों ने जो है वो टीम का माहौल ख़राब किया हुआ है। अभी इतनी ही बात हुई होती है कि अगले ही लम्हे जो शख्स हैं वहां पे मौजूद हैं, उस कमरे में मौजूद हैं एक खातून, एक शख्स और ज़का अशरफ साहब। वैसे ही वो शख्स अपना एंट्री मारता है और कहता है कि जी हसन भी तो ऐसे ही खेला है, हसन भी तो इसी वजह से खेला, वो बाबर का दोस्त है। और उसी लम्हे ज़का अशरफ साहब के साथ जो खातून बैठी हैं वो बोलती है नहीं जी हसन तो इसलिए खेला है क्योंकि नसीम शाह की जगह नहीं थी। दरअसल ये ना कुछ इनमें अपने आपस के दरमियान जो है कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन ये आपको बताने का मकसद यह है कि आपको समझ आएगी कि ये जो एजेंडा एजेंडा चलता रहा है बाबर आजम के खिलाफ, वो बाबर का दोस्त है, वो बाबर का दोस्त है, वो कहां से चलता था और कैसे चलता था। अब इससे आगे ज़का अशरफ साहब अपनी खूबसूरत अल्फाज जो है ना, आवाज और अल्फाज में जो उनके माशाल्लाह से क्या ही मैं अब कहूं, वो कहते हैं जी जी हसन भी तो बाबर का ही दोस्त है। अब मेंटेलिटी जब करें आप, ये जो बात आप ये जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये आपके जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। ये वर्ल्ड टीम जो है आपकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, और ये आपके चेयरमैन साहब हैं जो इस तरह के खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आपको समझ आ रही होगी कि ये चक्कर असल में क्या है। तो इसके आगे जो है वो जो खातून है वो कहती हैं कि नहीं नहीं अब्बू, वो जो था हसन वो तो नसीम शाह की जगह था। अब ये जुमला जो है ना वो बहुत गौर फरमाने वाला। अब इसमें वो कह रही है कि नहीं नहीं अब्बू, हसन अली जो था वो नसीम शाह की जगह खेला था। अब यहां से एक बात तो साबित हो गई कि ये जो खातून है जिनकी आवाज आ रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जानता हूं कि ये कौन है, लेकिन अब चूंकि वीडियो में बात आ चुकी है तो मैं बता देता हूं कि ये डॉटर ऑफ ज़का अशरफ हैं, ज़का अशरफ साहब की बेटी हैं, जो कि ये गुफ्तगू फरमा रही हैं अपने वालिद के साथ। और उनके वालिद साहब जो हैं वो अपना खूबसूरत अल्फाज का में जो है ना वो इजहार कर रहे हैं, अपनी जो घटिया सोच है वो बता रहे हैं कि उनकी सोच क्या है। और अगले ही लम्हे वो कहते हैं कि ये तलहा नामी बंदा है जिसने नेशनल टीम के 8 प्लेयर्स को काबू किया हुआ है। भाई नेशनल टीम के 8 प्लेयर्स को काबू किया हुआ है, ये जो बात है दरअसल ये है जी साया कॉर्पोरेशन, एक मीडिया एजेंसी है जो कि प्लेयर्स को मैनेज करती है, जिसमें जो प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स के मैनेजर होते हैं वो शामिल हैं। जबकि ये जो कंपनी है इसके अंडर बाबर आजम भी हैं, जो कि जिनके मैनेजर साया कॉर्पोरेशन के हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शहीनशाह अफरीदी, हसन अली, इन सारे लड़कों की जो मैनेजर हैं वो एक हैं। अब दरअसल कुछ टाइम पहले ये एजेंडा चल रहा था कि जो कंपनी है इसकी वजह से जो टीम है उसमें ये सर्टेन प्लेयर्स खेलते हैं, इनके अलावा कोई भी प्लेयर को टीम में खिलाया नहीं जा रहा। दरअसल ये तासुर दिया जा रहा था कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, जिसकी वजह साया कॉर्पोरेशन है, क्योंकि इनके मैनेजर्स एक ही कंपनी के हैं। इस वजह से जो एक ही कंपनी मैनेज करती है, ये एक ही कंपनी इनको टीम में ज्यादा जबरदस्त ज्यादा जो है ना वो ज्यादातर खिलाया जा रहा है इन्हीं प्लेयर्स को। अब जबकि अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आपके बेस्ट प्लेयर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो जनाब बाबर आजम, शादाब खान, शहीनशाह अफरीदी, रिजवान, इनके आगे आपके पास कोई बंदा ही नहीं है भाई। अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करो तो रिजवान से बेहतर आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। आपने अभी जो वो हमारे सरफू भाई खिलाए हैं यार, इतनी रिस्पेक्ट है उस बंदे की, आप जलील कर रहे हो उस बंदे को। ऊपर से जो शहीनशाह अफरीदी के साथ आपने किया हुआ है, अभी तक भाईजान अपने कैरियर में वो बंदा 915 920 ओवर करवा चुका है। उसके साथ जिन लड़कों का डेब्यू हुआ था अभी उन्होंने 320 340 ओवर किए हैं। और वर्कलोड की बात करते हो, अब ये देखो जरा सीन क्या चल रहा है यहाँ पे।
अच्छा जी, तो इसके आगे जो है ना वो ज़का अशरफ साहब बाबर आजम की कप्तानी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम जो है ना वो उसको मैंने कहा था कि यार तुम जो है वो व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दो, लेकिन टेस्ट मैच की कप्तानी तुम रखो। लेकिन उसने कहा जी मैं अपने घर मशवरा करके बता दूं, लेकिन उसने घर में मशवरा नहीं किया, बल्कि वो इस तरह नमी बंदे के पास गया जो कि उसका मैनेजर है, उससे मशवरा करने। ओ भाई ज़का अशरफ यार तू मामा लगने, वो चाहे अपने प्यो को पूछे, चाहे दादे को पूछे, चाहे फुफी को पूछे, चाहे ताई को पूछे, चाहे जिदे को मर्दी पूछे यार, तू होना कौन है कहने वाला। कम से कम यार एक बात की समझ नहीं आ रही, एक बंदे को आपको किसी के पर्सनल मैटर में जो है ना पर्सनल अफेयर्स में अमल दखल देने की जरूरत ही क्या है। भाई वो चाहे जिससे मर्जी पूछे, जो मर्जी डिसीजन ले, वो उसका अपना डिसीजन है। और वो इस वक्त पाकिस्तान का ब्रांड है यार, उसकी मर्जी में जो मर्जी फैसला करे, आप होते कौन है कुछ कहने वाले। और आप यहां से मेंटेलिटी देख सकते हो, और अब आपको समझ आ रही होगी कि क्या था वो कराची माफिया और वो जो सब थे मिलकर जो कह रहे थे जी कराची को दीवार से लगाया जा रहा है, कराची के लड़कों को मौका नहीं मिल रहा। अब आप देख सकते हो जी सारे लड़कों को मौका भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वही सेम टीम खेल रही है, ये उन प्लेयर्स को निकाल ही नहीं सकते। अभी एक साजिश जो है वो बुनी जा रही है कि किसी तरह शादाब खान को टीम से बाहर निकाला जाए। कभी कोई खबर चला रहा है कि बाबर रिजवान को बाहर निकाल दो। और भाई कुछ नहीं होने वाला इन सब से। आप जो भी टीम बना के भेजोगे ना न्यूजीलैंड की सीरीज में, सब खुल के बाहर आ जाएगा। आपके पास अगर बाबर रिजवान नहीं होंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। एक बाबर आजम के टीम में से ना निकलने से आपकी टीम की जो हालत होगी ना, वो आपको देखकर खुद ही समझ आ जाएगी कि इन्होंने क्या करना है उधर।